एक फैमिली के 6 लोगों की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। एक के बाद एक के बाद एक सारे मारे जाते हैं। उसी परिवार का एक सदस्य ग्रेजुएट होने का, पोस्ट ग्रेजुएट होने का नाटक करता है और वो सदस्य 10 से 15 सालों तक डेली विदाउट फेल एक कॉलेज में जाने का नाटक करता है, वहाँ पे उसका जॉब है, इस बात का वो नाटक करता है। पहले जो इस फैमिली की फाउंडेशन अनमा थॉमस, उनकी डेथ हो जाती है 2002 में। बिकॉज़ उनकी एज थी और वो कुछ खा रही थी, पी आई थिंक शी वाज़ हैविंग सम सूप एंड वाटर, और फिर वो पानी पीती है, रूम में अपने जाती है बिकॉज़ उन्हें थोड़ा रेस्टलेसनेस फ़ील होता है, वो अपने रूम में जाती है और उनकी जो बेटी है रेंजी, उसे बहुत अजीब-सा लगने लगता है, इंट्यूशन कि क्या है, अम्मा को क्या हो गया? व्हाई शी बिहेविंग अ बिट लाइक ऐसा। और ठीक है, वो सोचते ठीक है शायद अम्मा की एज हो गई है और फिर वो उन्हें जाने देती है। जैसे ही अनम्मा रूम में पहुँचती है, वो उसके थोड़ी देर बाद रेंजी को लगता है कि मुझे एक बार अपनी मॉम को जाके चेक करना चाहिए कि क्या उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। और जैसे ही रेंजी जाती है अनम्मा के पास, अनम्मा फ्लोर पे पड़ी रहती है। वो बहुत ही तेज़-तेज़ साँस लेने की कोशिश कर रही होती है, वो ब्रीथ नहीं कर पाती और उनकी बॉडी भी जो है बस जैसे-तैसे सर्वाइवल स्टेज में होते हैं वो। तो वो लोग, उनकी फैमिली वाले, अनम्मा की फैमिली वाले उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुँचते ही वो डेथ अनाउंस की जाती है क्योंकि शायद उन्हें हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी ऑलरेडी। और इस इंसिडेंट के बाद उनकी फैमिली में सब लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं। उनके हस्बैंड तो ऑलमोस्ट टूट चुके होते हैं, जिनका नाम होता है टॉम थॉमस। उनके 3 बच्चे होते हैं, रॉय, रेंजी और रोजो थॉमस। अनम्मा की मृत्यु के कुछ 4 साल बाद अ, टॉम थॉमस की भी मृत्यु हो जाती है। सेम रीज़न बताया जाता है, हार्ट अटैक से, विद एज के साथ जो हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, उस वज़ह से उनकी मृत्यु हो गई। और सब लोग यही सोचते हैं कि बिकॉज़ अनम्मा के बाद टॉम जो है बहुत ही हर चीज़ में अनम्मा पे सब लोग रिलाई करते थे एक्चुअली, बिकॉज़ अनम्मा वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, ठीक है? वो हर चीज़ में डिसीज़न लेने में स्ट्रॉन्ग थी और अपने ओपिनियन वो स्ट्रॉन्गली रखती थी। तो अनम्मा वाज़ अ पर्सन जिसको सब लोग बहुत ही एक पेडेस्टल पे रखते थे और बहुत ही मानते थे और अनम्मा वाज़ काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव इन नेचर। तो अब अनम्मा के जाने के बाद टॉम तो इमोशनली ऑफ कोर्स, जब किसी का कोई पर्सन, उनका पार्टनर अगर इस दुनिया से चले जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इमोशनली। अब वो किस पे रिलाई करे? तो हर चीज़ में लाइक ही वाज़ अ ब्रोकन मैन नाउ, बिकॉज़ उनको रिलाई करने के लिए कोई था ही नहीं, उनके पास कोई बचा ही नहीं क्योंकि अनम्मा चली जाती है और उसके कुछ सालों बाद 2008 में टॉम टॉम थॉमस की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये दोनों पति-पत्नी जो थे, ये दोनों तो 3 बच्चों को और उनको छोड़ के चले जाते हैं। इन दोनों की डेथ की वज़ह से रॉय, जो उनका बेटा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। लाइक पहले अनम्मा चली गई, उनकी मॉम चली गई, फिर डैड का डेथ हो गया। तो वो अपने आप को सँभाल नहीं पाता और ऊपर से उसके खुद के फाइनेंसेस भी इतने अच्छे चल नहीं रहे थे। तो वो सारी चीज़ें ना पाइल अप हो गई उसके ऊपर। सो ही वाज़ नॉट लाइक रियली रेडी फॉर दिस डिज़ास्टर हैपनिंग, कि ऐसा हो सकता है। मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पेरेंट्स इतना इतना जल्दी उसको छोड़ के चले जाएँगे। और एक दिन सैडली, अनफॉर्चुनेटली, रॉय भी बाथरूम में, उसके घर के बाथरूम में फ्लोर पे पाया जाता है और उसको सब लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड वहाँ पर पता चलता है कि रॉय की डेथ हो चुकी है। अब रॉय की डेथ जो है, ही वाज़ लाइक वेरी अपसेट। जैसे मैंने आपको कहा, अनम्मा के बाद टॉम थॉमस बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और रॉय भी कहीं न कहीं बहुत ही उदास, लाइक एक्सट्रीम लेवल पे उदास हो गया था। बट ये बात को ना उनके जो अंकल है, जो रॉय के मैटरनल अंकल है मैथ्यू, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ ही वाज़ लाइक कि रॉय मतलब कैसे मर सकता है? वो ठीक है, वो भले जो भी अपने स्टेज पे, बट ही कैन नॉट डाई, यू नो और वो इतना यंग है। तो उन्होंने डॉक्टर्स को बोला कि आप प्लीज़ चेक कीजिए कि क्या इश्यू है, कैसे रॉय को कुछ हो सकता है। लाइक एक्चुअली जब रॉय की डेथ हुई तो मोस्टली लोगों ने ये अज़्यूम किया कि उसने कुछ पॉइज़न ले लिया होगा और उसकी फिर बाद में जाँच हुई, ऑटोप्सी हुई, उसमें भी यही पाया गया कि उसके बॉडी में पॉइज़न के ट्रेसेस थे। लेकिन मैथ्यू ये चीज़ मानने को रेडी नहीं थे। पहले तो उसकी डेथ और फिर कि उसने सुसाइड किया, ये दोनों चीज़ें उसके लिए बहुत ही, मैथ्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल था। लाइक ही कैन नॉट एक्सेप्ट
कि उनका जो भांजा है, मतलब उनकी बहन का, सगी बहन का बेटा ऐसे मर सकता है। बट सैडली उनको एक लाइक वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, और इन 2014 ही ऑल्सो लेफ्ट अर्थ, और उनकी भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है। सब लोग यही अज्यूम करते हैं कि बिकॉज ये अन्नमा के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट चलता गया। जैसे अन्नमा की डेथ हुई तो फिर टॉम थॉमस जो उनके हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गए, फिर उनके जो बेटे हैं रॉय वो बहुत ही ज्यादा अपसेट और उदास हो गए, और रॉय के बाद जो उनके अंकल है ही वॉज ही कुडंट एक्सेप्ट, क्योंकि रॉय का सबसे अच्छा रिलेशनशिप अंकल के साथ ही था आफ्टर हिज पेरेंट्स। तो ये जो लोग एक दूसरे के जाने के बाद इस चीज को कोप नहीं कर पाए, तो सबने सोचा ठीक है शायद थॉमस अंकल की भी डेथ इसी वजह से हुई, क्योंकि वो कोप नहीं कर पाए और हार्ट अटैक ने उनकी भी जान ले ली। बिकॉज अन्नमा अन्नमा उनके हस्बैंड और जो बाकी के सदस्य थे उनका किसी ने सस्पिशन नहीं किया उनके डेथ के टाइम पे, क्योंकि अन्नमा का एज ऐसा था, फैक्टर ऐसा था, वो बहुत ही ज्यादा शी वॉज अ टीचर, ठीक है, उतने सालों ने काम किया। टॉम थॉमस ने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन फील्ड में काम किया है, तो इतने साल का उनका लेगेसी, इतना वो लोग काम वाम करते थे। तो एंड दे वर सॉर्ट ऑफ एजेड, नॉट टू ओल्ड, बट ठीक है, आज के जमाने में इतना इंसान को बहुत तकलीफ होता है, सो इस वजह से हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होते जा रहा है। इस वजह से नो वन क्वेश्चन दैट थिंग कि क्यों ऐसा हुआ। टॉम के जाने के बाद एक्चुअली जब टॉम था भी, तो जो जॉली है टॉम की वाइफ, यानी कि ये फैमिली की बहू, इसका अफेयर जो है रॉय की कजन के साथ था। मतलब जब ये लोग ये मौत से गुजर रहे थे या सब चल रहा था, तो जॉली जो वाइफ है रॉय की, उसका अफेयर उसी के कजन के साथ, शी वॉज इन अफेयर। एंड आफ्टर रॉयज डेथ, लाइक अन्नमा, टॉम एंड रॉय का डेथ के बाद अब जॉली जो है थोड़ा फ्री बर्ड जैसा हो गई थी। सो शी वॉज लाइक खुल के, नाउ शी वॉज हैविंग अफेयर विद दिस हिज कजिन, एंड वो अपने उसी के कजिन भाई के साथ, मतलब जो रॉय के भाई के साथ शी वांटेड टू मैरी, बट बिकॉज लोगों को इस रिलेशनशिप से आपत्ति थी, तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन 2016 इटसेल्फ, लाइक जिस साल रॉय की मृत्यु हुई उसी साल जो टॉम का कजिन है शाजू, सॉरी रॉय का जो कजिन है शाजू, उसकी बेटी चोकिंग से डेथ हो जाती है उसके खुद के बर्थडे पार्टी में। आफ्टर 2 years और समथिंग her mother dies as well in 2016। तो ऐसे करके लाइक ऑलमोस्ट 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है, बट नो वन क्वेश्चन। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ शाजूज वाइफ, जो कि मैंने कहा रॉय का कजिन था, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग्स के क्या हो रहा है। लाइक वहाँ की सोसाइटी, आपको पता है इंडियन सोसाइटी कैसे थे, लोग हमेशा कहते हैं कि देयर सम सुपरस्टिशन गोइंग ऑन, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरा साया है, किसी ने कुछ किया, इस फैमिली में ये सारी बातें होने लगी। बट नो वन कुड सस्पेक्ट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस केस। किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था कि कौन ये चीज ऐसी, मतलब लाइक दीज वर मर्डर्स, ये किसी ने नहीं सोचा था। बट आफ्टर सम टाइम कुछ होगा फैमिली में, कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज को लेके रॉय, जो कि अन्नमा और टॉम थॉमस का बेटा था, उसने सोचा कि लाइक कुछ होगा एडमिनिस्ट्रेटिव चीज करने के लिए। ही वांटेड सम पेपर्स एंड ऑल, बिकॉज अन्नमा एंड रॉय एंड टॉम, ये जो लोग हैं बड़े थे, तो अब वो तो रहे नहीं, तो अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ अगर पेपर वर्क करना है, कोई घर वगैरह, कोई प्रॉपर्टी का काम है, तो जो बच्चे हैं उनका ही, लाइक दे हैव टू डू इट। सो ही आस्क्ड जॉली अबाउट थिंग्स एंड शी जस्ट सेड स्ट्रेट अवे के टॉम थॉमस, यानी कि अप्पा ने हम जो प्रॉपर्टी है उसको मेरे और रॉय के नाम किया था। एंड ही वॉज इन अ शॉक बिकॉज एंड ये जो उसने बोला कि न्यू विल है, वो 3 months पहले ही बनी थी टॉम थॉमस के डेथ के पहले। एंड रॉय वाज लाइक, सॉरी, रोजो वाज लाइक हाउ कैन दिस हैपन, बिकॉज जो दोनों के पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि सारी चीजें इक्वली सब बच्चों में डिवाइड हो, और जो टॉम भी थे, भले अन्नमा ज्यादा अथॉरिटेटिव थी, वो सबके ऊपर अपना रौब जमाती थी, लेकिन टॉम थॉमस वाज, ही कैन नॉट चेंज हिज माइंड ऐसे ही, तो ही कुडंट एक्सेप्ट इट। और जो उसके फैमिली मेंबर्स को जब वो ऐसा अपना ऑब्जेक्शन उठाता था,
तो सब लोग कहते थे कि तुम कितने ग्रीडी हो गए हो, लाइक यू यू हैव लॉस्ट योर फैमिली एंड नाउ तुम्हें पैसों प्रॉपर्टी सबका लाइक तुम्हें इच्छा है वगैरह वगैरह, उसको सब बोलते थे। एंड ही वाज लाइक नो, दिस इज नॉट द थिंग। उसको उसको ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं हुई कि टॉम थॉमस ने सारे जो प्रॉपर्टी है अभी जॉली के नाम है, रॉय की भी डेथ हो गई, नाउ ही कांट डू एनीथिंग, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है या समथिंग, सो ही वाज बैक्ड ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। उसको सब चीज से निकाल दिया गया था और वो उसके लिए और उसकी बहन रिजी के लिए बहुत ही ज्यादा अपसेट था, सैड था। एंड जब सबकी जब डेथ हो जाती है, शाजू जो कजिन था रॉय का, और रॉय की और उसके लाइक फैमिली की जब 3 लोग की मृत्यु हो जाती है, और देन दे गेट मैरिड, शाजू और जॉली, ठीक है, बिकॉज दे वर अलोन एंड दे गॉट मैरिड। सो एवरीवन, किसी ने ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो अनएक्सेप्टेबल चीजें एक के बाद होने लगी, तो कहीं ना कहीं रेंजी को ये दिमाग में क्लिक हुआ कि समथिंग इज नॉट राइट। ओके, इतना सारा डेथ हो गया एंड नाउ जॉली which was their cousin, okay, she was like very close related या दूर की रिश्तेदार, but she was some sort of cousin of Roy, ठीक है, वो उसकी पहले से cousin है। now she is marrying शाजू जो रॉय का भाई है, मतलब she could have married someone else, but she felt के कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा उसको ये क्लिक हुआ कि जॉली ने जितनी भी उसके लाइफ में अड़चने आ सकती थी, शी फर्स्ट बिलीव रेंजी कि जॉली ने ये सब शाजू से शादी करके प्रॉपर्टी के लिए किया। देन शी फेल्ट कि शाजू से व्हाई डिड शी मैरिड शाजू देन। तो बहुत सारे इसको सवाल थे और उसने और रोजो ने मिलकर आरटीआई फाइल की। पुलिस ये जो केस था उसके पेरेंट्स के डेथ का, उसके भाई के सुसाइड का, इसको रीओपन करवाया। बिकॉज वो लोग रेंजी तो ठीक है, उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया था। रोजो वॉज अ गाय जिसको ज्यादा सस्पिशन थे, लेकिन सब लोग उसको कह रहे थे कि ठीक है, जो भी अम्मा पापा का विल, मतलब उनकी मर्जी थी, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम क्यों इतना परेशान हुए, जो अगर वो चाहते थे ऐसा कि रॉय को सब कुछ मिले, जॉली को मिले, तो इट्स ओके, वी आर हैप्पी। बट देन जब जॉली की शादी शाजू से होती है ना, तो रेंजी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि थोड़े साल भी नहीं हुए उसकी भाई की डेथ को, एंड नाउ शी इज मैरिड टू सम अदर गाय इन हर फैमिली ओनली, मतलब। तो उसने आरटीआई फाइल करवाई 2019 में। जितने भी वहाँ पे एक फैमिली, एक सेमेट्री होता, मतलब वहाँ पे था इस एरिया में, एंड वहाँ के जो सेमेट्री में फिर पुलिस ने खुदाई की और उन्होंने सब देखा, वहाँ पे जो लाशें थी दफन, उनको निकाला, उनके सब टेस्टिंग की। तो खैर इतने साल हो गए थे, ओके, 2002 से लेकर 2019 तक। सोचे अगर इन्वेस्टिगेशन इतने साल बाद कोई करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है वो कुछ अगर फाउल प्ले है तो उसको डिटेक्ट करना। बट स्टिल पुलिस वेंट टू दैट प्लेस। वहां से उन्होंने जो भी कुछ होता एविडेंस उनको मिलता, वो सारी चीजें उन्होंने इन्वेस्टिगेट की। अमेरिका यूरोप के जो अच्छे अच्छे लैब्स होते हैं वहां पे जाके टेस्टिंग उन लोग ने करवाई, एंड धीरे धीरे सब पता चलता गया। एंड दे अब इस बार जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन थी, इनिशियली व्हाई डिडंट दे इन्वेस्टिगेट सिर्फ रॉय थॉमस का ही वो लोग ने ऑटोप्सी किया था। और रॉय का भी ऑटोप्सी क्यों हुआ, बिकॉज उसके अंकल ये चीज उसके डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ही वाज वेरी यंग। तो ऑटोप्सी या कोई भी फाउल प्ले के बारे में पुलिस तभी इन्वेस्टिगेट करती है, स्पेशली ऑटोप्सी, जब कोई कंप्लेन करता है या कोई ऐसा कहता है कि ये सस्पिशियस चीज है, ओके, सस्पिशियस या मर्डर का कुछ अगर किसको मिलता है, लाइक अगर बॉडी, मतलब कोई इंसान ऐसे ही गिर जाता है या कभी कभी गिरते हैं तो चोट लग जाती है, इस वजह से डेथ हो जाती है, या फिर सम अदर हार्ट अटैक और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी होता है, तो इट इज लाइक दे कंसिडर एज नेचुरल डेथ। बट अब क्या हुआ ना कि वो लोग ने बिकॉज रोजो एंड रेंजी ने आरटीआई फाइल करवाया, उनको ये चीज को रीओपन करना था, सो समवन हैज फाइल्ड अ केस। तो उनके वो लोग के ये केस फाइल करने की वजह से नाउ दे हैव रीओपन, और वो लोग सब चीजें चेक करें, बिकॉज दे कैन नॉट डू इट अदरवाइज, ओके। और वो क्यों करें, ऑलरेडी वी हैव सो मेनी पीपल एंड सो मेनी केसेस गोइंग ऑन, दे डू इट जब ही तब कोई इस चीज पे क्वेश्चन करता है। तो अब रेंजी रोजो ने ये चीज पे क्वेश्चन किया, और 2019 में सारी जो वहाँ पे बॉडीज थी ऑलमोस्ट डीके हो गई थी, उन सबको निकाल के देवर टेस्टिंग ऑटोप्सी रिपोर्ट और सारी चीजें। फर्स्ट डे से दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग, फर्स्ट डे से क्या होगा। और
और जॉली से बहुत सारे सवालात पूछे गए, बहुत सारी क्वेश्चनिंग हुई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थरो इन्वेस्टिगेशन थी। तो उनको ये सच सामने आया कि जॉली वाज़ वेरी इनकंसिस्टेंट। वो कभी कुछ और कहती थी, कभी कुछ और कहती थी, तो उसका जो बयान था वो कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं था। लाइक कुछ भी मतलब वो ऐसा होता है कि इंसान की मेमोरीज पे ओके वी गेट इट कि मेमोरीज इज नॉट वेरी मच ट्रस्टवर्थी, लेकिन उसके बाद जो एक पुलिस के हिसाब से बहुत ही इनकंसिस्टेंट थी। एंड सेकेंड थिंग, जो सबसे बड़ा क्लू पुलिस को ये मिला कि जॉली ने इतने टाइम तक झूठ बोला था उसकी डिग्री का, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का। लाइक शी वाज नेवर ग्रेजुएट एट ऑल, मतलब वो इवन अंडर ग्रेजुएट भी नहीं थी, तो पोस्ट ग्रेजुएट दूर की बात है। और उसने ये झूठ बोला था कि वो एनआईटी में उसको जॉब मिला है क्योंकि उसने एमकॉम किया था, विच वाज अ टोटल लाई। और वो 10-15 साल तक घर से बाहर एनआईटी में जाके कैंटीन में बैठती थी, वहां पे लाइब्रेरी यूज करती थी, एक्सेट्रा, ये सब चीजें करती थी, और किसी को कोई क्लू ही नहीं था कि जॉली वॉज वेरी डोसाइल, वेरी एक्सेप्टिंग। और ऐसा होता है ना, कैमोफ्लाज कोई व्यक्ति होते हैं जो कहीं उठ के नहीं देखते, कैमोफ्लाज हो जाते। लाइक शी वॉज अ नॉर्मल गर्ल, एस्पायरिंग गर्ल, उससे बहुत ही ज्यादा पैसे से प्यार था, ठीक है, लेकिन शी वॉज नेवर इन अ वे कि बहुत ही ज्यादा शोई हो, बहुत ही ज्यादा दिखे। शी वॉज वेरी डोसाइल एंड जो मतलब ऐसा इंट्रोवर्टेड भी नहीं कहेंगे, एक्सट्रोवर्टेड भी नहीं कहेंगे, बट शी वॉज समवन कि ठीक है, सब लोग उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। सो नो वन कुड हैव गेस्ड कि व्हाई शी डिड दैट, उसने ऐसा क्यों कहा। और अगर इस केस के इन सब मर्डर्स के पीछे अगर जॉली का हाथ है, तो उसने ऐसा क्यों किया। उसके एक्चुअली में काफी डिफरेंट मोटिव्स थे। अन्नमा को मारने का उसका मोटिव ये था कि अन्नमा वाज क्वाइट अथॉरिटेटिव, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अन्नमा सारे डिसीजंस लेती थी, वो बहुत ही स्ट्रांग हेडेड थी। तो अन्नमा का जब डेथ उसने मतलब उसका अन्नमा का जब मर्डर किया, तो उसका ये इंटेंशन था। फिर टॉम से उसको प्रॉपर्टीज जो भी थी, टॉम थॉमस कैन मेक डिसीजन, सो टॉम से प्रॉपर्टीज के लिए उसने मर्डर किया। रॉय को मारने का ये उसका ये था इंटेंशन कि उसको शाजू से शादी करनी थी। लाइक शी वाज इन लव विद शाजू, उसको शाजू से प्यार हो गया था, सो रॉय को इस वजह से उसने मारा। सो उसके मोटिव्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट थे। मैथ्यू अंकल जिन्होंने ये सस्पिशन किया कि रॉय कैसे, तो बिकॉज ही वाज सस्पिशियस, ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग, इसके लिए मैथ्यू अंकल का भी शी मर्डर्ड हिम। देन शाजू की बेटी और शाजू की वाइफ को शी किल्ड बिकॉज उनकी वाइफ और शाजू की बेटी दोनों उसके काम में अड़चन आ सकती है, उसके उसको जो शाजू से शादी करनी उसमें अड़चन वो लोग ला सकते हैं। सो दिस वाज हर मोटिव टू किल ऑल ऑफ दीज फैमिली, लाइक डिफरेंट डिफरेंट मोटिव फॉर डिफरेंट पीपल। सो शी वाज इन अ वे सीरियल किलर, बट उसके मोटिव्स बहुत ही डिफरेंट थे, ठीक है। किसी को प्रॉपर्टी के लिए, किसी को अपना पावर असर्ट करने के लिए, बिकॉज अनम्मा के बाद अभी वही थी जिसपे एवरीवन कैन रिलाई। सो उसको पावर का भी बहुत ये था। तो दिस वाज द थिंग एंड बट उसके पास, और उसने इन सबको मारा कैसे। सो शी यूज्ड अ केमिकल विच इज नोन एज पोटेशियम साइनाइड, और ये केमिकल ना ज्वेलरी शॉप में मिलता है। ज्वेलरी वाले इस केमिकल को यूज करते हैं टू क्लीन देयर गोल्ड ज्वेलरी, ओके। तो अब मैथ्यू करके एक बंदा है, उसका फ्रेंड है, उससे वो बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। ही वॉज वर्किंग इन अ ज्वेलरी शॉप, और उसने उस ज्वेलरी शॉप के ओनर्स से मतलब थोड़ा उसको ब्राइब करके वो साइनाइड लिया और जॉली को दिया। मैथ्यू वाज लाइक कि मुझे इस चीज के लिए बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दूसरों को मारने के लिए यूज करी। मुझे लगा था कि शायद वो रैट्स और डॉग्स को मारेगी, विच वाज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि उसने साइनाइड को पहले उसके मैटरनल हाउस में एक डॉग था उसको मारने के लिए यूज किया था। तो साइनाइड से लाइक शी अंडरस्टूड कि हाउ टू यूज इट, वो कैसा क्या करना, तो उसने वहां से वो चीजें स्टार्ट की उसके मैटरनल हाउस से डॉग को किल करके। और जो ज्वेलर था, जो गोल्ड्स में था, उसको भी पकड़ा। उसने भी बोला कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मैथ्यू ने मुझे बोला कि कुछ रैट्स और डॉग्स को मारना है जो स्ट्रे है। और रैट्स को मुझे लगा था मोस्टली रैट्स को मारने के लिए वो ये लेके जा रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल रैट पॉइजन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं ये इसके अंश होते हैं साइनाइड के, ये भी उसमें डाला जाता है। इस वजह से उसने बोला कि दैट वाज, आई थॉट दैट इसी वजह से मैथ्यू मुझसे ये लेके जा रहा है। तो 2019 में फिर सब लोगों ने पुलिस ने जॉली को अरेस्ट किया, और ऐसे जॉली का अरेस्ट हुआ। जो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व थे, जैसे गोल्डस्मिथ और मैथ्यू, उसको भी अरेस्ट किया। और शाजू को भी कहीं ना कहीं अभी उसे अरेस्ट तो नहीं किया, लेकिन ही इज अंडर द रडार, क्योंकि पहले तो शाजू ने वाज लाइक उसका 50-50 लग रहा है, क्योंकि ही वाज लाइक ही डिडंट न्यू अबाउट दिस थिंग कि ऐसा हुआ है, ऐसा जॉली कर सकती है।
बट वो मतलब वो जॉली को डिफेंड कर रहा है। तो पुलिस इज लाइक कि हो सक कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जॉली के साथ इन्वॉल्व है। तो इनिशियली उन्होंने शाजू को अरेस्ट किया, बट नाउ ही इज अंडर रडार, लेकिन वो अभी जेल में नहीं है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, आप कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। तो एंड मुझे अच्छा, अगर आप मुझे सपोर्ट दिखाएंगे और मुझे थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएटिव बातें मुझे कमेंट्स मिलेंगे, तो आई रीड ऑल कमेंट्स एंड मुझे मोटिवेशन मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। तो आई कैन मेक मोर सच वीडियोस। एंड या दैट इज इट। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इसे सीखिएगा कि आप कोई और दूसरी जॉली का शिकार ना बने। एंड या ठीक है, दैट इज इट। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।